अनुबंध की परिभाषा हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अनुबंध वह होता है जो कि किसी कार्य को करने या न करने का ठहराव है जिसमें कि पर्याप्त प्रतिफल हो, या ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रत्येक ठहराव या वचन जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो अनुबंध कहलाता है। फिर हम डिस्कस करेंगे वेद अनुबंध के आवश्यक तत्व, प्रस्ताव एवं स्वीकृति। वेद अनुबंध की एक विशेषता यह है कि उसमें प्रस्ताव एवं स्वीकृति का होना आवश्यक है। एक पक्षकार दूसरे पक्षकार द्वारा उस प्रस्ताव पर उचित रूप से स्वीकृति प्रदान करे तभी अनुबंध की उत्पत्ति होती है। यदि दो पक्षकार एक साथ एक ही वस्तु को क्रय विक्रय के लिए प्रस्ताव करते हैं तो उसमें ठहराव का जन्म नहीं होता, इसे प्रति प्रस्ताव कहते हैं। दो पक्षकारों का होना। वेद अनुबंध की पहली विशेषता दो या अधिक पक्षकारों का होना है। इन पक्षकारों में एक प्रस्तावक होता है तो दूसरा वचनदाता होता है या वचन ग्रहीता होता है। फिर है सहमति। किसी भी अनुबंध को करते समय सहमति होना आवश्यक है। दोनों ही पक्षकार एक बात पर सहमत होने आवश्यक हैं। स्वतंत्र सहमति वह कही जाती है जिसके अंतर उत्पीड़न, मिथ्यावर्णन, अनुचित प्रभाव, कपट शामिल न हो, वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा, पक्षकारों के मध्य वैधानिक संबंध स्थापित होना ही चाहिए। वैधानिक प्रतिफल। वेद अनुबंध का एक आवश्यक लक्षण वैधानिक प्रतिफल का होना है, क्योंकि बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ होते हैं और प्रतिफल वास्तविक और विधिपूर्ण होना चाहिए। अनुबंध हमेशा वैधानिक उद्देश्य से रिलेटेड होते हैं। वेद अनुबंध के लिए ठहराव के उद्देश्य भी वेद होना आवश्यक है। यदि उद्देश्य वेद नहीं होते हैं तो उनमें ये विशेषताएं होनी चाहिए। अर्थ निश्चित हो। जिन ठहरावों में अर्थ निश्चित नहीं होता वे अनुबंध का रूप नहीं ले सकते। वेद अनुबंध के लिए आवश्यक है कि ठहराव में अर्थ निश्चित होना चाहिए। निष्पादन की संभावना। ठहराव का मुख्य उद्देश्य इसका निष्पादन है।